नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन 1 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये सारी बातें हमने इससे पहली वीडियो में विस्तार पूर्वक समझी और जानी। आज हम करेंगे इसी लेसन का अभ्यास कार्य। तो चलिए सबसे पहले करते हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, ये मौखिक प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबके लिए नाम। सेकंड क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण बताइए। इसका आंसर होगा मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, आपका, वह, वे, उसका, उनका आदि। थर्ड क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आंसर, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैंने अपना काम स्वयं किया है, तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो पहले क्वेश्चन थे वो थे हमारे मौखिक। इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? आंसर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, मैं, तुम, वह, उसका आदि। सेकंड क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं?
नाम लिखिए। आंसर, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। थर्ड क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। आंसर, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, यह मेरी कमीज है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, कोई बुला रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। हमें यह पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें जो सर्वनाम शब्द आए हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। मैंने निधि को बहुत समझाया किंतु वह नहीं मानी। अंत में वही हुआ जो होना था। वह परीक्षा में असफल हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी। उसने अपनी गलती का नतीजा स्वयं ही भोगा। हमें समय के महत्व को समझकर ही कार्य करना चाहिए। तो इसमें सर्वनाम शब्द हैं मैंने, वह, वही, जो, वह, जैसी, वैसी, उसने, स्वयं, हमें। इन शब्दों के नीचे लाइन खींचनी है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उसका भेद बताइए। ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें सर्वनाम शब्द छांटना है और उसका भेद बताना है।
तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। इसमें मैं, यदि मैं पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, और यदि हम स्वयं सर्वनाम शब्द छांटेंगे तो यह हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो सबसे आगे है वह मेरा भाई है। जो, वह, संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड सेंटेंस है, दरवाजे पर कौन है। कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4, मैं, तुम और वे जाएंगे। तो इसमें मैं, तुम, वे सर्वनाम शब्द हैं और यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अंत में है, यह मेरा भाई है। यह सर्वनाम शब्द है और निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्द से कीजिए। तो बच्चों, ये फिलअप्स हैं और पीछे इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही सर्वनाम शब्द है वह हमें इन फिलअप्स में फिल करना है। पहला सेंटेंस है, पुकार रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कहीं, कौन। इसमें आएगा कौन पुकार रहा है। सेकंड, जो आया है जाएगा। ऑप्शंस हैं, वो, उसको। तो इसमें आएगा वो। जो आया है वो जाएगा। थर्ड, उसने किताब नहीं लौटाई। किसकी या मेरी। आंसर, मेरी। उसने मेरी किताब नहीं लौटाई। चाय में पड़ा है। कुछ या कोई। आंसर, कुछ। चाय में कुछ पड़ा है। नंबर 5, वे अपना काम कर रहे हैं। स्वयं या कौन। आंसर, स्वयं। वे अपना काम स्वयं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। इसमें पहला है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, सर्वनाम, क्रिया, कारक या विशेषण। आंसर होगा सर्वनाम। सेकंड, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 2, 4, 6 या 8। आंसर, 6। थर्ड, किसी निश्चित वस्तु का बोध कौन से सर्वनाम कराते हैं। निश्चयवाचक,
अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? आंसर होगा निश्चयवाचक। अब आगे है निजवाचक सर्वनाम हैं स्वम, खुद, मैं, वह, मैं, हम, यह, वह, जो, सो। आंसर होगा स्वम, खुद। अब अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के सभी भेदों के नाम एक एक उदाहरण वाक्य सहित लिखिए। तो इसमें सभी सर्वनाम के हमें नाम लिखने हैं और उनका एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका वाक्य क्या बनाएंगे? वह विद्यालय जा रहा है। वह विद्यालय जा रहा है। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी कमीज है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई बुला रहा है। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा वो भरेगा। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें कहाँ जाना है। और नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। मैंने अपना कार्य स्वयं किया है। अब अंत में है अपने मित्र के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए, यानी कि पैराग्राफ। उसमें आए हुए सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों की उनके भेदों के आधार पर सूची भी बनाई है। तो इसमें हमें अपने मित्र के बारे में 1 पैराग्राफ लिखना है और उसमें जो सर्वनाम शब्द आए उन पर गोला बनाना है और सर्वनाम शब्द छांटकर हमें उनके भेदों के नाम भी लिखने हैं। तो यह क्वेश्चन बच्चों आप स्वयं करना। आशा करती हूँ सर्वनाम नामक लेसन की पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।